नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ हमारी खास पेशकश ज्योतिष लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को आने वाली है और इस दिन एक बेहतर संयोग बन रहा है जिस पर सबकी निगाहें साफ तौर पे टिकी हुई हैं। माघ पूर्णिमा के संयोग के बारे में, महत्व के बारे में, इस दिन क्या करें क्या ना करें, इन तमाम चीजों के जो सवाल हैं उनका जवाब जानने की कोशिश आज हम करेंगे। हमारे, जैसा कि आप जानते हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य के दुबे पद्मेश जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है पद्मेश जी आपका सबसे पहले तो। और चलिए शुरुआत करते हैं। माघ मेला पद्मेश जी आने वाला है और सबसे पहले क्या महत्व है समझना चाहेंगे आपसे। सनातन संस्कृति जी को लेकर के आज की तारीख में बड़ा भारी विवाद है। सही कहा। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम प्रकार के क्वेश्चन, तमाम प्रकार के विवाद, तमाम समस्याएं। कल भी मैं एक चैनल पर इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहा था। उसी की एक कड़ी है। यहां विवाद नहीं है, यहां समझने की बात है। शाश्वत सत्य जो है, जो प्रकृति से मिला है, वो सनातन है, जिसका कोई न तो अंत है और न प्रारंभ का ज्ञान है। करोड़ों करोड़ों वर्ष से जब से मानव है तब से सनातन संस्कृति है। समय समय पर उसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती रहीं। जिस तरह के चिंतक आए उन्होंने तरह तरह का परिवर्तन किया, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से थी और उस स्पष्ट धारणा से आज तक सनातन संस्कृत, सनातन धर्म, सनातन चिंतन, प्रखर राष्ट्रवाद, ये सारी चीजें समाप्त नहीं हुई। उस समावेश करने की उनकी शक्ति थी और पूरी धरती को प्रेम से देखते थे, घृणा से नहीं देखते थे। आज के अगर प्रवेश में देखा जाए तो उससे बहुत सारा अंतर आया। जिस संस्कृत के स्तंभ थे, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, उसमें कितना जागरूकता है ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन परंपराएं आज भी जीवित है और परंपराएं जब तक जीवित हैं तब तक वो सारी सब चीजें प्रचलन होंगे। एक महीना वर्ष में, माघ के महीने में व्यक्ति अपना घर बार छोड़ देता था जी, कायाकल्प के लिए, सामाजिक चिंतन के लिए, सामाजिक समरसता के लिए संगम के किनारे पर रहता था। वहीं वो अपना भोजन तैयार करता था, स्नान करता था, लोगों के साथ व्यवहार करता था। और जो मोह था, जब तक व्यक्ति के अंदर मोह है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम करें न करें, करें न करें, और उसका समापन होता था माघी पूर्णिमा में। जी, हम उसके दो उदाहरण देना चाहते हैं जी। एक तो उदाहरण है रविदास जी का। रविदास जी या रैदास जी के नाम से बड़े संत हुए और ऐसे संत हुए जिन पर सीधी सीधी ईश्वर की कृपा थी। चमत्कार थे, अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपना कार्य को कभी छोटा नहीं होने दिया, अपना कार्य करते रहे। एक दिन एक राजकुमारी, एक महारानी उनके द्वार पर खड़ी है। तो उन्होंने कहा कि रविदास जी आप ही हैं?
तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलो। बोले मैं दर्शन करने आपके आई हूं। बोले कर लिया, जाओ। उन्होंने कहा बाबा लोचन दास जी ने मुझे भेजा है। तो उन्होंने अरे वो तो बहुत बड़े संत है, बताओ बेटा कैसे आई हो। उन्होंने कहा हमने सुना है कि आपने भगवान के दर्शन किए। बोले हाँ किए, रोज करता हूं। बोले आप हमको दर्शन करा सकते? बोले हाँ करा सकते। क्या सरलता संत में, कि जो सरलता होती है वो सरलता है। जिस रावी से वो कार्य कर रहे थे तो कठौता उसे कहते हैं, उन्होंने कठौता दिया, बोले लो पी लो। उसका भी समर्पण कितना था कि उन्होंने उसको पी लिया, तो उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। आज की सामर्थ्य में कोई संत देश में किसी भी जगह है इस तरह का? नहीं। और वो दीक्षा ली और उनको कृष्ण में समाहित होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। ऐसे संत थे रविदास जी, और वो जिसने कठौता में पिया वो थी मीरा। तो क्या हमारी संस्कृति, हम प्रेम बांट रहे थे, हम तमाम सारी चीजों को पसंद, पूरी धरती को अपना परिवार मानते। ये भारतीय संस्कृति है, और इस भारतीय संस्कृति ने, सनातन संस्कृति ने कहा कि आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आप न तो शरीर के साथ न्याय कर पाएंगे, न अपना व्यापार के साथ न्याय कर पाएंगे, न समाज के साथ न्याय कर पाएंगे, न राष्ट्र के साथ न्याय कर पाएंगे। माघ के मेले में जाकर के, माघ का जो मेला है वो भारतीय सनातन संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। अब तो कुछ लाख लोग पहुंचते, कभी करोड़ों लोग पहुंचते थे, पूरा परिवार छोड़ करके चले आते थे। तो जब आप पूरा परिवार छोड़ेंगे तो एक महीने, इसको कहते थे कायाकल्प, यानी शरीर में तमाम प्रकार के जो अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, तमाम बीमारियां हो जाती हैं, तमाम प्रकार की संगत से आपके अंदर विकार आ जाते, उनसे आपको मुक्त हो जाती थी। एक महीने आ रहे थे। पूर्णिमा के दिन जो कुछ भी बचता था वो सब आप वहीं छोड़ देते, तो वस्त्र छोड़ देते, सारी सब चीजें छोड़ देते थे। जमीन में सोते था, चाहे वो बड़े घराने का राजा रहा हो और चाहे सामान्य व्यक्ति रहा हो। हर्ष महाराज हर्षवर्धन भी जाते थे जी। तो ये परंपराएं थी, और वही परंपराओं का प्रतीक है माघी पूर्णिमा। रविदास जी का उसी दिन जन्मदिन मनाया जाता है। हम रविदास जी को प्रणाम करते हैं कि वो, उनकी कृपा समस्त भारत पर, समस्त भारतवासियों पर हो। बहुत बड़ी बात और है बात साफ तौर पे कि इस दिन पद्मी जी गंगा स्नान की बहुत बात पता है, चंद्रमा और लक्ष्मी की भी पूजा की बात की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। माघी पूर्णिमा पर एक कालखंड था जब देव अमृत की प्राप्त करने से पहले धरती पर ही रहते थे, और क्या सुंदर चिंतन था व्यक्ति का। जो भारत में पैदा हुआ है वो सनातनी है, जो भारत का अन्न खाता है वो सनातनी है, जो भारत भूमि का जल पीता है वो सनातनी है। तो हम उसका ऋण भी तो अदा करें, हम उस जल का ऋण अदा करें, उस मिट्टी का ऋण अदा करें, उस अन्न का ऋण अदा करें। तो ये परंपराएं ब्राह्मणों को सौंपी गई थी कि राजा का अगर दाह संस्कार है तो उसके वजन के बराबर सोना के टुकड़े नदी में फेंके जाते थे, प्रभावित किए जाते थे। उद्योगपति होता था तो चांदी के, और सामान्य व्यक्ति होता था तांबे में। तो उससे क्या हुआ कि सोना, चांदी और तांबा इतना नदियों में गया, इतना गया कि वो का जो जल है
वो प्रदूषण मुक्त रहा। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि उसके अंदर इतना मिनरल है। वो मिनरल जब हम नदी पार करते थे तो दादी नानी बुआ के बच्चे के ऊपर सर से फिरा करके तांबे का सिक्का फेंकते थे। एक तांबे का सिक्का 24 घंटे में 8 लीटर जल को शुद्ध करता है। तो उसके कारण से जल शुद्ध होता था। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है, उसकी जो किरणें पड़ती हैं उन किरणों से जल की शुद्धता बढ़ती। जब आप स्नान करते हैं तो तमाम प्रकार के आपके शरीर के जो रोग हैं वो समाप्त होते हैं। आज हमने अपने निजी स्वार्थों के कारण से, हमसे मतलब है मनुष्य ने गंगा को मैला कर रखा है। अच्छा है वर्तमान सरकार गंगा को स्वच्छ करने में लगी है और ऐसा प्रयास होता रहा तो एक दिन बिल्कुल निर्मल भी हो सकती है। बड़ी बात साफ तौर पे कही हमने। आचार्य जी, ये भी साफ तौर पे पद्मी जी सुना था कि भाई सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान जो पानी दिया जाता है, जब सूर्य की रोशनी आती है उस पानी से गुजरती है तो तमाम तरह के विटामिन हमारी बॉडी को भी मिलते हैं। इसको लेकर भी एक बात मैंने जो है यूट्यूब पे जो है देखा था, क्या कहेंगे इसको लेकर? एकदम सही है। हमने एक प्रश्न किया था पिछले रविवार को कि भगवान शिव के पास त्रिशूल है और सभी देवी देवताओं के पास कुछ न कुछ अस्त्र है। तो जब मनुष्य पैदा हुआ, देव धरती पर आए, तो कबीले की संस्कृति है। छोटे छोटे कबीले थे, बड़े बड़े 125 से 135 मंजिल की इमारतें नहीं थी। कबीले की संस्कृति और कबीले का जो राजा होता था उसका ही धर्म अपना चलता था जी, उसका ही आदेश सर्वोपर होता था और उसकी सुरक्षा पूरे कबीले के लोग करते थे। धीरे 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 विकास हुआ और आज हम विकास के श्रेष्ठतम पुरुष युग में आ गया कि बहुत ज्यादा विकास होगा। लेकिन विकास से क्या हुआ कि हम अपनी बुद्धि का विनाश भी बहुत सारी चीजों में कर चुके हैं। जैसे प्रकृति का क्रूरदोहन हुआ, तो आप देखिए प्राकृतिक प्रकोप दुनिया का हर देश के अंदर झेलना पड़ता। अमेरिका जैसे देश को, यूरोप जैसी जगह पर तमाम सारी चीजें जो हो रही है वो सारा सब कुछ हो रहा। तो इसमें जो आपने सूर्य का, सूर्य बहुत प्रखर था, उसकी गर्मी सहन नहीं होती थी। जंगल था, लगभग 45% से ज्यादा जंगल ही जंगल था। जंगल में लोग साधना करते थे, जंगल में, क्योंकि कबीले की संस्कृति तो जंगलों में ही रहना था। कुछ शहर तो होते नहीं थे, गांव तो होते नहीं थे, वहां पर ही अपने कुछ कबीले बना लिए, वहीं इसी प्रकार से रहने लगे। एक कबीले वाला दूसरे के यहाँ शादी नहीं कर सकता था, वो जब तक कबीले वाला ही कहता तब स्वीकार करते थे दूसरे को। और धर्मों की भी इसी प्रकार से धीरे धीरे कबीलों की संस्कृति, धर्मों की स्थापनाएं भी हुई। देवताओं को लगा कि सूर्य के इस प्रखर से कैसे रोका जाए। इतनी प्रखरता है कि इसको तो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल। 60-70 डिग्री गर्मी है। तो कहा गया कि भाई इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए। तो व्यवस्था करने की एक व्यवस्था बनाई गई। तो सूर्य की जो गर्मी का जो हिस्सा था, जो सबसे ज्यादा प्रखर था, तो उसको काटा गया और काट करके 2 शस्त्र बने, एक त्रिशूल और दूसरा चक्र, एक विष्णु के पास, एक शिव के पास। उसकी ऊर्जा जब आप साधना करते हैं, अगर उनकी ऊर्जा आप नहीं प्राप्त करते हैं तो शिव की ऊर्जा त्रिशूल में है और विष्णु की ऊर्जा है चक्र में, जिसको कोई पराजित करने की स्थिति नहीं है। और एटॉमिक एनर्जी जिसे कहते हैं वो भरपूर है। वो सृष्टि को रक्षा कर सकती है और सृष्टि को समाप्त भी कर सकती है, क्योंकि
कितना टेम्परेचर उसके अंदर है, वो टेम्परेचर को वो जागृत करने की कला और उनको नियंत्रित करने की भी कला उनके। तो जब सूर्य की किरणें आती जल पर, तो गर्मी तो उसकी ही है ना, किरणों की। तो तमाम प्रकार की रश्मियां, जो सबसे ज्यादा आज की युवाओं के सामने डिप्रेशन है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। सबसे ज्यादा डिप्रेशन है पूरी दुनिया में। मैं तो दुनिया के तमाम देशों में, मुस्लिम देशों में और अंग्रेज देशों में, तमाम सारे देशों और देशों में गया हूं। डिप्रेशन वहां भी है, बूढ़े में भी डिप्रेशन है, सब जगह डिप्रेशन बहुत बड़ा रहा। तो डिप्रेशन क्यों बढ़ा रहा? विटामिन डी और कैल्शियम की कमी उसका मूल कारण समझ में आता है। आपको सूर्य की गर्मी मिल ही नहीं रही ना, तो विटामिन डी मिलेगा नहीं। आज दाम्पत्य जीवन में कलह हो रही है और उस कलह के अंदर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मूल कारण है उनके फिजिकल जो रिलेशन है वो बहुत कमजोर हैं, क्योंकि उनमें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है, जिसके कारण से स्त्री पुरुष में बांझपन उनमें और इनमें नपुंसकता पैदा हो रही है। तलाक हो रहे हैं, शादी हुई नहीं, प्रेम विवाह हुई नहीं, कि तलाक की एप्लीकेशन आ रही है, आरोप दुनिया भर के लगाना। तो ये जब सूर्य के नजदीक आएंगे तो दो चीजों का लाभ होता है। नदी के किनारे आप जब स्नान करेंगे, नदी में स्नान करेंगे, तो सबसे कम जल अपव्यय होगा। आज आप अपने घर में जब आप स्नान करते हैं तो कम से कम 30-40 लीटर पानी आप अपव्यय करते हैं। वहां मुश्किल से आधा लीटर पानी आपका अपव्यय हुआ, क्योंकि उसमें वस्त्र भी नहीं धो सकते। नदी की भी पवित्रता रही और जल की भी रक्षा की, तो जल के प्रदूषण को बचाया। सूर्य से हमने विटामिन डी ली, जिसके कारण से शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम, जो हम खिचड़ी खाते हैं, तिल खाते हैं इन दिनों में, तो हमारे शरीर में आता है और उससे शरीर की पुष्टि होती है, बुद्धि आती है, बल आता है और विद्या प्राप्त होती है। और पद्मी जी, एक बहुत बड़ी समस्या जिसका जिक्र आपने किया, जो शायद मुझे लग रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, अवसाद, डिप्रेशन, निगेटिविटी आना, ये बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि ये तमाम चीजें हो रही हैं। हम माघ पूर्णिमा के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी चीज करें, क्या वो करें ताकि कि इस निगेटिविटी से वो पॉजिटिव हो सकें अपने काम के प्रति, अपने विचारों के प्रति, तमाम चीजों के प्रति। इसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। एक तो हमारा मोबाइल है। जी। मोबाइल वो सब कुछ परोस रहा है जो एक कच्चे मन को वासना की ओर ले जा रहा है। उसे नहीं पता किसके दुखद परिणाम क्या है, तो उसके संपर्क में आप कम से कम रहे। माता पिता को चाहिए कि आपका किशोर, आपका तरुणी या तरुण कितना समय मोबाइल पर दे रहा है और मोबाइल से वो क्या ले रहा है। गीता कुरान को देख रहा है, वो जानते ही नहीं है। सही कह रहे हैं। हम 1 साल से गीता वितरित कर रहे हैं, तो एक बच्चे ने, 12th के बच्चे ने पूछा, कहा इसका फायदा क्या? उसको समझाया, क्योंकि वो जानता नहीं था। बोले उसकी क्या गारंटी कृष्ण पैदा हुए थे। एक 12th का बच्चा ये प्रश्न करे तो ऋणात्मक चिंतन कहां तक है? उसका दोष नहीं है, हमारी पीढ़ी का दोष है कि उन्होंने वो सब कुछ नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। जब उसके पास शक्ति है तो शक्ति का अपव्यय होगा ही। वो मादक वस्तुओं के शरण में चला जाता है, क्योंकि हमारे पास तमाम माता पिता, तमाम सारे लोग आते हैं, बोले हमारा लड़का तो अभी 9th में है, क्या बताएं पंडित जी, हम बहुत सारा सब कुछ सोच रहे हैं, और दारू पीने लगा, कुछ डांटो तो सुसाइड करने की टेंडेंसी। तो ये जो तमाम सारी चीजें आ रही हैं, इसमें आपको करना क्या है? एक तो आप मित्र बने, माता पिता को चाहिए कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड बने।
अगर आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं तो तमाम सारी चीजें उन पर डिस्कस आप कर सकते हो कि बेटा नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं है। उनको बिना संकोच को मां को अपनी बेटी को बताना चाहिए कि ये दिशा कहां आपको ले जा सकती है। पिता को भी बताना चाहिए कि बेटा जो आप ये तमाम सारी चीजें आप देखते ये क्या आपको लेकर जाएगा, कहां जाएंगे आप, कितना विकृत कचरा भरेंगे, और जब सारा कचरा आप अपने दिमाग में भर देंगे तो अच्छी चीजें कहां से आएंगे। क्या आज के दौर में आपको लगता है कि मोबाइल उपवास भी जरूरी हो गया? जिस तरह से हम शरीर के लिए उपवास रखते हैं शरीर को बेहतर करने के लिए, क्या एक दिन ऐसा भी निकालना जरूरी है जिस दिन हम इन चीजों से दूर रहें? बहुत जरूरी है। आज देखिए, अभी आपने पढ़ा होगा एक संस्थान पर बंगलौर में है, वहां केजरीवाल भी गए थे। वो IRS है, तो इसका मतलब उसके पास दिमाग नाम की जो चीज है वो बहुत है जी। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन IRS होना बड़ी बात है, और कम उम्र में। और वो आदमी को ये लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण, बहुत लोग जाते और वहां मोबाइल की भी सुविधा नहीं है। 1 महीने अगर आप रहेंगे, इसी प्रकार के हमारे यहाँ जो कायाकल्प होता था जी, कायाकल्प इसी का ये होता कि जब आप घर से अटैच नहीं है, घर की आपको कोई सूचना ही नहीं है, घर के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके व्यापार के लोग क्या कर रहे हैं, कायाकल्प यानी जो माघ स्नान होता था, ये इसका ही स्वरूप जो है आपको उपवास। 96 उपवास अगर कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से आत्मबल आ जाएगा और वो आत्महत्या कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर आत्मबल है। देखिए, मुस्लिम समाज में एक बड़ी अच्छी सी बात है रोजा की जी। कम से कम लगातार 40 दिन 35-40 दिन 30 दिन जितने दिन रोजा पड़ते वो कठोर नियमों का पालन करते। हमारे जो सनातन में थे 96 व्रत होते थे वर्ष में, उन 96 व्रतों को आपको करने की आवश्यकता होती थी, और उनको करने से आपका शरीर और मन तृप्त रहता था। तमाम प्रकार की जो आपको विकृत वासनाएं थी वो अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाती थी। विकृत मानसिकता, एक दूसरे के प्रति घृणा, ये सब समाप्त हो जाती थी। आज भी आवश्यकता है, आप 96 नहीं कर सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन तो कर सकते हैं कि हम उस दिन घर में जो खाना है वही खाना खाएंगे जो मम्मी ने बनाया है, व्रत जैसा तला नहीं खाएंगे और मोबाइल को छुएंगे भी नहीं। अगर ऐसा आप करने में सक्षम है तो आपका घर सुखी हो जाएगा, नहीं तो आपका छोरा मादक वस्तुओं के सेवन में चला जाएगा, और डिप्रेशन में होने के बाद में वो क्या करेगा, आपकी संपत्ति की रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये आपके सोचने का विषय है। तो आपने सुना पद्मेश जी ने जिस तरह से अवसाद से बचने के लिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए तमाम चीज़ों के बारे में बताया। इसको आप करें और खासकर आपके बच्चे या आप खुद पॉजिटिव रहें। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ज्योतिष लाइफ में। आज हम बात कर रहे हैं माघ मेले पर, आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ऐसे सवाल हैं जो एक आम इंसान के जहन में रहते हैं, एक आम इंसान जिससे जूझता है, उस पर भी आज हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जाना माने ज्योतिषाचार्य पद्मेश जी इस वक्त हमारे साथ है। पद्मेश जी, एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ी चीज़ें आजकल हम तमाम जगहों पर देख भी रहे हैं, चाहे वो मौलाना मुतवल्लियों के लिए हो, या फिर बात हम बाबाओं की करें, या फिर बात हम फादर की करें, कि कई जगहों पर हम देखते हैं कि कहीं पर कोई अर्जी लगा रहा है, कहीं पर कोई हाथ से कोई चीज़ तमाम दे रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक सिद्धि है या फिर ये एक गणित है? बहुत अच्छा सवाल किया है। कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि पद्मेश जी 1 मिनट में कैलकुलेट करके बता देते कि ऐसा नहीं ऐसा है। ये सीधी सीधी गणित है, कोई सिद्धि नहीं है। जो देवी देवता, कई लोग क्या होता कि आप
इमोशनल हो गए, बहुत ज्यादा भावुक हो गए। अब भावुक होने के बाद में गीत सुनते सुनते, गजल सुनते सुनते झूमने लगते। तो वो भावनात्मक चीजें हैं, उस पर आपके ऊपर ना तो कोई देवी आया ना कोई जिन्न आया है। कई लोगों को दिमागी तौर पर ऐसी तमाम सारी चीजें सोचने लगते हैं कि उनको वही सारी चीजें दिखाई देने लगती, जबकि वो यथार्थ में कुछ नहीं है। अभी हम अपने एंकर साहब से, ये देखिए प्लेन पेपर है जी, इधर भी हम इस पर कुछ लिख रहे हैं जी, तो आपको लग जाएगा ये गणित है। इसको रख लीजिए जी, बंद मुट्ठी पे ही, जी, ठीक, उसे खोलिए नहीं, नहीं मैंने नहीं खोला। ठीक है, ताकि दर्शक भी कर सकें और उनको हम बता भी रहे हैं। एक ही हमने स्लिप आपको पहले दे दी और एक स्लिप ही बाद में दे रहे हैं। जी, ये है जी, इनमें से कोई एक फिगर काट दीजिए। अब आप अपना सवाल निकालिए, खोलिए, वही फिगर काटिए दूसरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल तो ये गलत है। बिल्कुल सही बात। मैंने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये अचार जो हमें ये कोई सिद्धि नहीं है। रमेश जी ने पर्ची दी थी, मैं चाहूंगा कि एक बार मुझे ये 7 इस पर था, उन्हीं ने मुझे पहले दी थी, और इसके बाद जो मैंने काटा था बाद में वो भी 7 था। ये बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि जैसा कि उन्होंने बताया कि ये गणित है, और जो साफ तौर पे इसको मैं महसूस कर सकता हूं, और मैं खुद बतौर एंकर होने के नाते आपको साफ तौर पे बता भी रहा हूं। बड़ी बात सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें आपकी जिंदगी का बहुत सारा अनुभव है, और ये अनुभव कोई भी प्राप्त कर सकता है, कम उम्र में भी। थोड़ा सा आपको मनोवैज्ञानिक सोच करना पड़ेगा कि युवा क्या चाहता है। आज का युवा बड़ा इजी जिंदगी जीना चाहता है। वो परिश्रम से, हम ये नहीं कहते कि परिश्रम नहीं कर रहे हैं, बिना परिश्रम के जब हम लोगों ने बीएससी में पढ़ा तो वो आज का इंटरमीडिएट का लड़का बेहतर है। उसकी पढ़ाई ज्यादा कठिन है, ज्यादा कंपटीशन है, ज्यादा सारा सब कुछ, ज्यादा परिश्रम कर रहा है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो गया है कि उसको सुविधा भी मिल गई है, कंप्यूटर की सुविधा मिल गई, तमाम सारी चीजों की सुविधा मिल गई। हम लोगों के पीरियड में तो हमारे जो एक मौलवी साहब थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो एक बार मेरे मुंह से निकल गया कर्फ्यू, तो उन्होंने डंडा उठाया, बोले क्या बोल रहे थे? हमने कहा कर्फ्यू। बोले स्पेलिंग बोलो, तो मैंने बोले CURFEW। 2 डंडे उन्होंने मारे। बोले इसको कल जो 1000 बार लिख करके आना। आज तक मैं नहीं भूला। तो उस समय का भय भी था और दंड भी था और पढ़ाने का तरीका भी था, और उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान भी है। तो आज का जो है बच्चा जी, उसके पास इतना समय नहीं, इतना ज्यादा उसके पास कोर्स है, इतना तमाम सारी सब चीजें हैं कि उसको कक्षा 6 से हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। आज बच्चा जिस दिन स्कूल में जाता है उसको उसी दिन से शुरुआत होती है। हमारे भी स्कूल है, वहां भी यही होता है। लेकिन मैंने एक काम जरूर किया उनको संस्कार करने के लिए कि पैर छूने की जो कला है, क्यों छूना चाहिए, वो उसकी जो ऊर्जा है, जब हम ऐसे हाथ करते तो एंटीबायोटिक ऐसे करते, पैर ऐसे छूने की परंपरा है। आपने खुद ऐसे तरह से नहीं कर लिया कि पैर के ऊपर के हिस्सा छू लिया, आपको कुछ नहीं मिला। इसके लिए एक शब्द आता है आशीर्वाद। आशीर्वाद में क्या है? आयु की वृद्धि हो। जब आप ऐसे करते हैं तो जिस बड़े व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो उसके शरीर की जो ऊर्जा पॉजिटिव है वो आपके ट्रांसफर हो गई। एक ऋणात्मक एक धनात्मक पैर को जब हम स्पर्श करते हैं तो पूरा एक चक्र शुरू हो जाता है। ऋणात्मक धनात्मक का जैसे विद्युत का संचालन करने का तरीका ठीक उसी तरह से हो गया। तो हमको आयु
हमारी ठीक रहे। श्री का तात्पर्य होता धन ठीक रहे, हमको उतना पैसा साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब, मतलब आपको आर्थिक संकट ना है, वह माने वंश की भी वृद्धि होगी, आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहा है और दामाने देने की सामर्थ्य हो। आपके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति याचना लेकर के अगर आया है अन्न के लिए, वस्त्र के लिए, जैसे आपकी सामर्थ्य है, उसको आप खाली नहीं लौटाएं, ये आशीर्वाद में रहता। तो ये हम परंपराएं हम अपनी छोड़ते चले जा रहे हैं। जब हम अपनी परंपराएं छोड़ेंगे तो जो आप सीख रहे हो वो आपको मिलेगा। और पद्मी जी, माघ पूर्णिमा पर दान पुण्य के बारे में अगर बात की जाए तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कितना महत्व है? सामाजिक समरसता, आज भी दुनिया में तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा इलाज नहीं करा पा रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छी तरह से उनको भोजन नहीं मिलता है। कई बार आता है इतने करोड़ लोग दुनिया में बिना खाए सो जाते हैं। जब हम मनुष्य के श्रेष्ठतम युग की बात करते हैं तभी ये स्थिति है। तो उसकी पूर्ति कैसे हो? आज माननीय मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को नियमित रूप से निःशुल्क भोजन अन्न की व्यवस्था की। जी। पहले भी राजा, पहले भी लोग करते थे। बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके कारण से इस तरह की व्यवस्था होती थी। तो जब हम दान करेंगे, दान वही करिए जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग कंबल वितरित करते हैं तो पूछता कि साहब आपको दान के लिए चाहिए, कैसे चाहिए? हमने कहा नहीं, मुझे अपने लिए चाहिए। दान वाला कंबल 50 रुपए का मिल रहा है, हम जो कंबल इस्तेमाल करते हैं वो 350-400 का मिल रहा है। तो जो आप उस चीज को इस्तेमाल खुद नहीं कर सकते हैं तो आप दान करेंगे। तो दान करने से सामाजिक समरसता बढ़ती है जी। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम समाज को भी, समाज से जो कुछ हमें मिला है, आपको भी कहीं से बाहर से नहीं मिला, आपने भी समाज से सारा धन अर्जित किया है, ज्ञान अर्जित किया, तो आपका दायित्व है कि आप समाज को वापस करें। तो दान, स्नान और दर्शन, 3 ऐसी परंपराएं हैं जो माघी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम जो दान करेंगे तो उन लोगों को असहाय, किसी कारण से वो सुविधा नहीं जुड़ा पाए, किसी कारण से उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है, कोई भी कारण हो सकता है, तो उनको आप अगर आश्रय देते हैं, उनको अच्छे वस्त्र देते हैं, उनको अच्छा भोजन देते हैं, तो पुण्य की परिभाषा के साथ साथ में एक सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। और जब सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर जो चेतनता है वो सकारात्मक होगी। और सकारात्मक चेतना के लिए एक उदाहरण महाभारत में आया जी, कि जब हमारे भीष्म पितामह को मृत्यु शैया पर इंतजार कर रहे थे, तो सूर्य दक्षिणायन था, यानी उनका चिंतन था कि अगर हम इस मृत्यु में होंगे तो कष्टपूर्ण मृत्यु से कष्टपूर्ण जन्म होगा। तो उन्होंने सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा की कि हम कष्ट सह लेंगे, लेकिन हम आगे किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। तो सूर्य उत्तरायण में उन्होंने प्रतीक्षा की और सूर्य उत्तरायण के यानी 14 जनवरी को उन्होंने शरीर का त्याग किया। तो हमारे यहाँ तो परंपराएं रही हैं। भारत के अंदर, भारत की धरती में कण कण में भगवान है, कण कण में हमारी परंपराएं रही, और उन परंपराओं का आज भी आवश्यकता है। दान अवश्य दें। अपने तमाम मंदिर हैं, तमाम गुरुद्वारा हैं, तमाम जगह हैं, वहां लोग इसलिए दान करते, मन्नत मानी उन्होंने कहा प्रभु हमारा अगर ये व्यापार चल जाएगा, हमारी नौकरी चल जाएगी तो हम ये करने आएंगे। प्रभु की कृपा हुई, उस परमात्मा की कृपा पर हुई और आप लोग करते। लोग सोना चढ़ाते हैं, जाकर के चांदी चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, और उसके बाद वो लगातार वृद्धि हो रही उनकी। दान करे से धन घटेगा नहीं, आपका धन बढ़ेगा, वृद्धि होगी। कहते हैं कि परमात्मा का एक संदेश है कि आप संकल्प करो, हम सिद्ध कर देंगे। तो संकल्प तो करो कुछ करने का। घर में सोए रहोगे, 2 बजे तक सो करके उठोगे तो क्या करोगे? बड़ी बात।
और माघ पूर्णिमा पर पद्मी जी किस तरह के योग बन रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शनि 3 फरवरी को अस्त होगा, जहां 13 मार्च तक अस्त रहेगा। शनि है लोकतंत्र का कारक, और मंगल 13 फरवरी तक जो है वृष में रहेगा। तो आप देखिए कि कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारे आसपास नहीं हो रही हैं, सारे वातावरण में दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा, ये हो रहा, बम फंस के ये टकरा गया, ये हो गया, ये हो गया। ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उससे भी बचने के लिए क्या है? आपके पास कोई है विकल्प? नहीं है। सरकार रोक सकती, नहीं रोक सकती, रोकने वाला कौन है? परमात्मा ही है। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए स्नान, दान और दर्शन है। हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, हम उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, और जल को प्रदूषित न करें। जल में हम करें, जब प्रातः काल स्नान करेंगे तो हमारा मन भी प्रसन्न होगा, सूर्य की किरणों से हमको विटामिन्स भी मिलेंगे, हमारा शरीर में मिनरल्स वाटर का जो प्रभाव है तमाम रोगों से मुक्त होगा, तन मजबूत होगा और मन मजबूत होगा। और दान करेंगे तो देने की इच्छा प्रबल होगी, ईश्वर के प्रति आस्था होगी, प्रेम बढ़ेगा आम व्यक्तियों के प्रति। जो घृणा का वातावरण सारी दुनिया में बन रहा है कि हम दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लें, दूसरे देश पे कब्जा कर लें, दूसरी सारी सब चीजें कर लें, आप लेकर के कितने दिन बाद जाएंगे? कहते हैं सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं है। तो ठीक है, हम आपको ये भी नहीं कहते कि आप पुरुषार्थ न करें, पुरुषार्थ करें, लेकिन सकारात्मक करें। हम अपनी रेखा को बड़ी कराएं, दूसरी के तो मेटे तो नहीं। दुख देव न्यूटन का नियम वही धर्म का नियम है, विज्ञान का जो नियम वही धर्म का नियम है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, दुख दोगे दुख मिलेगा। कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, आम भाषा में भी कहते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी कहा गया कि प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। तो जब विज्ञान और धर्म एक ही रास्ते पर है, तो आपको भी समझना चाहिए कि हम दान करें तो हमें भी ऊपर वाला देगा। दान करें और दुख ना दें, बड़ी बात साफ तौर पे पद्मेश जी ने कही। और इस बीच पद्मेश जी ये भी समझना चाहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इस दिन वो लोग ऐसा क्या करें ताकि कि उनको खासकर उसका वंश आगे बढ़े? क्या इनके लिए कुछ ऐसा उपाय है? बहुत छोटा सा। हमने अभी बसंत पंचमी के दिन 100 किलो का श्रीयंत्र की स्थापना की है। अपने नहीं ली, नहीं, हमने तो अपना जीवन जी लिया, अब अपनों के लिए जीवन जी रहे। शनिवार को शाम को 6 बजे से 7 बजे तक आम व्यक्ति वहां पूजन कर सकता है। और श्री सूत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो आपकी तमाम प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आज से ही निश्चय कर लीजिए, माघ पूर्णिमा तक करके देखिए, श्रीम ह्रीम सरस्वतये स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वतये स्वाहा। श्री सूत्र के 16 स्टेंजा हैं, अगर उनको आप पढ़ लेंगे तो आपकी नौकरी भी मिलेगी, एक दिन में नहीं मिल जाएगी। कोई भी दवा, इंजेक्शन, नेगेटिव चीजें एक दिन में तत्काल प्रभाव कर जाती हैं। आपकी सांस रुक सकती है, आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन धनात्मक में थोड़ा सा समय लगता है। आप उसको करेंगे। मेरा अनुभव 58 साल का ज्योतिष का है, आपको लाभ मिलेगा, ये मेरा अनुभव है। तो साफ तौर पे आपने देखा कि जो लोग परेशानी से जूझ रहे हैं उनके बारे में जो है पद्मेश जी ने साफ तौर पर बताया कि ये करें, इससे लाभ मिलेगा। और जैसा कि माघ पूर्णिमा का हम जिक्र कर रहे हैं, सुबह जैसा कि आपने जो योग के बारे में साफ तौर पर बताया, किस तरह से उस दिन रहना चाहिए एक इंसान के लिए, उसको लेकर क्या करे वो पूरे दिन भर? आप पूरे दिन में आप 30 दिन
किसी कारण से आपाधापी की जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन कुछ तो समय आपके पास है। अरे एक दिन मोबाइल में उतना समय मत दीजिए, दोस्तों के साथ में कुछ बहुत सारे अच्छे काम, अच्छे बुरे काम मत करिए। आप जहां भी आपकी आस्था है उस पवित्र सरोवर में, गंगा स्नान में, कहीं भी आप स्नान सुबह जरूर करिए, सूर्योदय के समय स्नान करिए, आपको खुद अच्छा लगेगा। उसके बाद में वहां बैठ करके जो आपकी सामर्थ्य है वो लोगों को दान कर दीजिए। रहिए शाम तक, ये नहीं गए भाग आए और वो सब्जी भी लेनी है और बच्चे को भी छोड़ना है, ये छोड़ दीजिए, वो भी एक कर्म है। सारे दिन रहिए, सारे दिन रहने के बाद में आप देखेंगे कि आम आदमी किस प्रकार से परेशान है, इसकी परेशानी किस तरह की है, और प्रभु को ध्यान दीजिए। और शाम के समय, सूर्योदय के समय आपने भोजन भी बचाया, थोड़ा बहुत खाते पीते रहे, जो बीमार है वो भी खाते पीते रहे, और जो कुछ भी आपके पास बचा है वो सब वहीं दे दीजिए। इतना करिए। जब आप गंगा के किनारे रहेंगे, पवित्र सरोवर के किनारे रहेंगे, तो आपके अंदर एक प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया होगी जिसको आध्यात्मिक बल कहते हैं, उसकी वृद्धि होगी। और जब आध्यात्मिक बल होगा, ये दो ही लोग आध्यात्मिक बल करने में सहायक होते हैं, सूरज और चंद्रमा। संसार में जितने भी धर्म हैं वो सूर्य और चंद्रमा से ही हैं, जुड़े हैं। उनके आधार पर ही तिथियों के पर्व त्योहारों का निर्धारण होता है। उनके साथ जुड़ने से आपके तमाम प्रकार के विकार दूर हो जाएंगे, और उनका ऋणात्मक होने से मन कमजोर होगा, यानी आपके अंदर तमाम प्रकार का विषाद पैदा होगा और वो ऋणात्मक दौर में ले जाएगा। बड़ी बात आपने कही कि सूर्य और चंद्रमा का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी युवा हैं जो उसको नहीं मानते हैं। इनको क्या तर्क आप देना चाहेंगे? सड़क के किनारे पर खड़े हो जाइए। कई जगह एक सफेद सफेद सा फूल होता, जिसे साहित्यिक भाषा में कुमुदनी कहते हैं और गांव की भाषा में बगुला कहते हैं। उसके ऊपर प्रकाश डालिए, अपना मोबाइल से प्रकाश डालिए, बल्ब से डालिए, फूल नहीं खिलेगा। सही। जब चंद्रमा की किरण पड़ेगी तो फूल खिलेगा। कुमुदनी जलहर बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताई के पास। जिसके प्रति लगन है उसका उसके साथ में भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है, और वो भावनात्मक रिश्ता प्रभावी होता है। चंद्रमा की किरण कुमुदनी पे पड़ती है, कुमुदनी खिल जाता है। आप खिला के दिखा दीजिए, आपकी पूरी विज्ञान एक तरफ बनी रहे। और अब माघ पूर्णिमा के दिन पूजा किसकी करें, इसके बारे में मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताएं। भगवान सत्यनारायण के सत्य की पुनर्स्थापना का पर्व है। बार बार ऋषियों और मुनियों ने इसको स्थापित किया, अपने तरीके से स्थापित किया। किसी को किसी नहीं अच्छा लगा, किसी ने मूर्ति पूजन की बात कही, किसी ने मूर्ति पूजन का खंडन किया, लेकिन रास्ते परमात्मा के जाने के एक ही रहे। आपको जो रास्ता अच्छा लगता हो वो करें, लेकिन सत्य को स्वीकार करके, और सत्य केवल परमात्मा है, प्रकृति है। हम केवल एक ही तो संकल्प कर सकते हैं, छोटा सा संकल्प कर कि दिन में किसी एक आदमी को अच्छी सलाह, अगर आप बुजुर्ग हैं तो अच्छी सलाह देंगे, ले चाहे न ले, एक अच्छा काम करेंगे। 15 मिनट हम किसी के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान उसका बच्चा IIT में बैठा पास हो जाए, उसकी बीमार माँ है वो ठीक हो जाए। आप
इतना तो कर ही सकते हैं, और इतना करेंगे तो आप देखेंगे कुछ महीनों बाद आप स्वस्थ होना चाहे, आपके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी, क्योंकि आप सकारात्मक चिंतन दे रहे हैं। और आपको अगर ये लग गया कि पड़ोसी के पास अच्छी जैकेट आ गई है, जरूर उसने कुछ हेरा फेरी की होगी, तो आपकी जैकेट में छेद जरूर होगा। अपना छेद रोकने के लिए दूसरे का भला करो। तो बड़ी बात साफ तौर पे पद्मेश जी ने कही और माघ पूर्णिमा के महत्व को बताया, इस दिन क्या करें क्या ना करें, इस दिन की अहमियत के बारे में बताया, और उसके साथ ही साथ तमाम सवाल जो आम आदमी की जिंदगी से जूझ रहा है उसके भी जवाब उन्होंने दिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पद्मेश जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए। फिलहाल ज्योतिष लाइव में आज इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।